डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज डोसेज फॉर्म्स। अगर किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो किसी चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, कोई चीज़ अगर पॉजिटिव इफेक्ट देती है तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। इसी तरीके से जो कंट्रोल्ड रिलीज डोसेज फॉर्म्स हैं, इनकी अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इनकी एडवांटेजेस हैं, तो इनकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट। ठीक है, जो कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म है इनकी हाई कॉस्ट होती है और ये इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इसके बाद सेकंड है अनप्रिडिक्टेबल और पुअर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। ठीक है, कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं बहुत बार कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल टैबलेट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल हैं। और पुअर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, यानी कि जो लैब के अंदर, इन विट्रो यानी कि जो लैब के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो बॉडी के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, इन विवो जो बॉडी के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन दोनों के अंदर कोरिलेशन हमें कैसा देखने को मिलता है? पुअर देखने को मिलता है, कोई अच्छा कोरिलेशन होता नहीं है। इसके बाद थर्ड है पुअर सिस्टमिक अवेबिलिटी इन सम केसेस। जो सिस्टमिक अवेबिलिटी यानी कि ब्लड के अंदर जाने की ड्रग की एबिलिटी वो पुअर है। ठीक है, बहुत केसेस में हमें पुअर देखने को मिलती है। ठीक है, पुअर सिस्टमिक एबिलिटी इन सम केसेस। इसके बाद फोर्थ है मे इंक्रीज द फर्स्ट पास क्लियरेंस। ठीक है, यानी फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा सकती है ये। ठीक है, कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स हैं, ये इंक्रीज करा सकती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को और फर्स्ट पास क्लियरेंस को। ठीक है, जो ड्रग है वो जल्दी क्या होगी? डिग्रेड होगी। इसके बाद फिफ्थ है डोज डंपिंग। अब डोज डंपिंग क्या कहती है? डोज डंपिंग एक्चुअल में एक प्रोसेस है। देखो होता क्या है कि कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म के अंदर हम अपनी ड्रग को कवर करवा के देते हैं किसी पॉलीमर की कोटिंग में। ये हमारी ड्रग है, ये जो बीच में है हमारी ड्रग है और इसके जो साइड में है ये पॉलीमर की कोटिंग है। ठीक, अब डोज डंपिंग होती है कि जैसे हमने टैबलेट दी, कंट्रोल रिलीज टैबलेट दी हमने। ठीक है, अब जाते ही ये जो टैबलेट है जाते ही क्या है कि भाई पॉलीमर की जो लेयर है वो अचानक जाते ही ब्रेक कर गई। और ब्रेक करने से क्या, जो जितनी भी ड्रग थी इसके अंदर, पॉलीमर की लेयर के अंदर जितनी भी ड्रग थी वो सारी की सारी ड्रग एक साथ में हमारी बॉडी में निकली आई। ठीक है, जितनी भी ड्रग इसके अंदर है वो सारी ड्रग एक साथ हमारी बॉडी के अंदर निकल आई, तो इसको बोलते हैं डोज डंपिंग। तो इससे क्या होगा भाई, जो ड्रग है वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगी, क्योंकि भाई कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म के अंदर जो ड्रग है वो वैसे भी ज़्यादा अमाउंट में होती है और स्लो रिलीज होने के लिए होती है। ठीक है, पर अब क्या हुआ कि भाई ये पॉलीमर की कोटिंग अचानक जाते ही डिग्रेड कर गई, यानी जाते ही एक साथ ब्रेक कर गई, तो जितनी ड्रग है वो सारी बाहर आ जाएगी। और जितनी ड्रग है जो सारी की सारी ड्रग जो बाहर आई है वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकती है, तो इसको बोलते हैं हम डोज डंपिंग। तो कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स के अंदर डोज डंपिंग एक मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज भी है इसकी। ठीक है, सिक्स्थ रिड्यूस पोटेंशियल फॉर डोसेज एडजस्टमेंट। ठीक है, कि हम डोसेज को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी डोसेज एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की बात करें, जैसे एक टैबलेट लिया आपने 100 mg की, अगर आपको उसमें असर दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो आपने क्या करी, 200 mg की टैबलेट ले ली। ठीक है, मतलब कि डोसेज को एडजस्ट कर दिया। लेकिन कंट्रोल रिलीज के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले जो आपने टैबलेट ले ली वही बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट दिखा रही है, तो पहले उसका इफेक्ट, मतलब उसकी जो टाइम है वो ख़त्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, वरना बॉडी के अंदर और उल्टे इफेक्ट्स आ सकते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। तो डोसेज एडजस्टमेंट नहीं हो सकती कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये थी बात हमारी डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।